सुधीर चौधरी के सुधरने के चर्चे तो आए दिन सोशल मीडिया पर होते ही रहते हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा पत्रकार जो गोदी मीडिया की लिस्ट में सुधीर से भी आगे थे, वो बीजेपी के प्रवक्ताओं का मजाक बना रहे हैं। बीजेपी वालों से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो शायद बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए हजम कर पाना मुश्किल होगा। डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता के चेहरे का रंग उड़ा उड़ा सा नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के साथी बीजेपी के प्रवक्ताओं को सपोर्ट करने वाले अब उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये कोई और नहीं बल्कि अमीश देवगन है। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन हकीकत तो यही है, जो अमीश देवगन भाजपा की भक्ति करते करते नहीं थकते थे, वो बीजेपी के प्रवक्ताओं को डिबेट में मजाक बना रहे हैं, जिसको लेकर लोग भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दरअसल न्यूज़ 18 इंडिया पर कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर डिबेट की जा रही थी, और ये डिबेट अमीश देवगन कर रहे थे, जिसके साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी शामिल थे। लेकिन शहजाद ने शायद सोचा नहीं होगा कि जो अमीश देवगन खुद ही बीजेपी के प्रवक्ता बने फिरते हैं, वैसे सवाल पूछ लेंगे जिनका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। डिबेट के दौरान अमीश देवगन शहजाद से पूछते हैं कि 12 से 12:30 बजे तक अशोक तंवर आपके लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन 2 बजे वो राहुल गांधी की रैली में जाकर शामिल हो गए। अब बताइए, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस लूट रही है, लूट तो रही है, आपके नेताओं को लेकर उठा रही है। जिस पर शहजाद जवाब देते हुए बोलते हैं कि देखिए, कांग्रेस हमारे नेताओं के दम पर जीतना चाहती है, यही उनकी स्थिति को बताता है। पर शहजाद ने इतना ही बोला था कि जिसके बाद अमीश देवगन उनसे मजे लेने लगे। अमीश देवगन शहजाद पूनावाला को बीच में ही टोकते हुए बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं ये। 2-3 बार वो शहजाद से यही बात बोलते रहते हैं कि आप बोल रहे हैं ये, जिस पर शहजाद बोलते हैं कि सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। लेकिन अमीश को पता नहीं क्या हो जाता है, वो फिर भी शहजाद पूनावाला को बोलने नहीं देते और कहने लगते हैं कि कांग्रेस आपके नेताओं के दम पर जीतना चाहती है, तो देखिए, आपने ये बात बोली है तो जवाब तो देना पड़ेगा कि अशोक चौहान किस पार्टी से आए हैं, जितिन प्रसाद किस पार्टी से आए हैं, आरपीएन सिंह किस पार्टी से आए हैं, आप खुद किस पार्टी से आए हैं, जवाब दीजिए, फंस गए आज आप। मतलब शहजाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोल रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के दम पर जीतना चाहती है। लेकिन अमीश देवगन ने शहजाद को ही वो सब बात बता दिए, वो सब नाम गिना दिए जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। यहाँ तक कि अमीश ने शहजाद पर भी तंज कसते हुए इनडायरेक्टली कह दिया कि आप भी तो कांग्रेस से ही आए हैं। दोस्तों, अमीश देवगन की ये सब बातें सुनकर शहजाद के चेहरे का रंग उतरा उतरा सा नजर आने लगा। वो बस यही बोलते रहे कि मुझे जवाब देने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन अमीश तो अलग ही फॉर्म में थे। अमीश और शहजाद की ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जिसको लेकर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हवा का रुख बदल रहा है, पहले सुधीर चौधरी और अब अपने गुल्लू अमीश देवगन भी बदल गए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने लिखा कि चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अमीश देवगन ने बीजेपी प्रवक्ता को उनके ही मुंह पर डांट लगा दी। शहजाद पूनावाला का चेहरा देखिए, वो अपनी पार्टी का बचाव करने में बुरी तरह से विफल रहे। इसके अलावा कुछ लोगों ने अमीश पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लगता है अमीश देवगन को टाइम पर पेमेंट नहीं मिली है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अमीश देवगन का यूं बदल जाना क्या बस व्यक्ति तौर पर है, कुछ दिनों के लिए है, या फिर उनके अंदर वाकई ही पत्रकारिता जागने लगी है? आप लोगों को क्या लगता है, हमें अपनी राय जरूर दें। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।